हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया भाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। अच्छा देखो, आप आगे इससे पहले हमने जो है चैप्टर हमारा चल रहा था वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। उसके अगला पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव देखो किस प्रकार से। अब यहां पे जो है हमें क्या देखना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए देखो करना क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि कोई चार्ज ले लिया, ये मूल बिंदु मान लो O और इससे प्लस के क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब यहां से मूल बिंदु से R दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की, और यहां पे कोई पॉइंट ले लिया हमने A। इस बिंदु A पर हमें क्या देखना है, वैद्युत विभव निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि भाई इस बिंदु A की सीध में एक अन्य बिंदु यहां पे ले लिया जाए। ये क्या है हमारा, लो B है। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x। और इस बिंदु B पे हमने कोई परीक्षण आवेश रख लो, वो कितना रखा हुआ है, Q नोट रखा हुआ है। इस चार्ज के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो मान लिया हमने कितना है हमारे पास, F है। एक चीज और, अब यहां पे जो है इस चार्ज को बिंदु B से A की ओर लेके आएंगे तो पहले एक छोटा सा अवयव ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट C है और इस बिंदु B और C के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए कितनी है हमारी, dx है। पहले छोटी सी दूरी के लिए निकालेंगे, फिर क्या कर लेंगे पूरे के पूरे पथ के लिए देख लेंगे। देखो किस प्रकार से क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसके लिए थोड़ी सी देखो थ्योरी भी लिख ली जाए। अब थ्योरी किस प्रकार से लिख लेंगे कि थ्योरी हो जाएगी हमारी मान लिया जाए, लो यहां पे लिख लिया कि माना प्लस Q आवेश माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K। ठीक है, आगे लिख लेंगे मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो इसके आगे क्या कर लेंगे, इसके लिए माना, इसके लिए माना बिंदु A की सीध में अन्य बिंदु V है
जो x दूरी पर स्थित है। ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करेंगे कि भाई कोलाम के अनुसार देख लो कि इस वाले चार्ज के कारण क्यू नोट पे लगने वाला बल कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, आते हैं कोलाम के नियमानुसार। देखो कोलाम का नियम क्या कहता है, कोलाम का नियम कहता है कि भाई बल जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के। ठीक है। और चार्जेज आ गए हमारे पास Q इंटू क्यू नोट और बीच की दूरी हो गई x का स्क्वायर। ये समीकरण आ जाएगी आपकी फर्स्ट। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहां से इस प्लस के Q चार्ज को बिंदु B से कहां तक लेके आ रहे हैं, C तक। यहां पे लिख लिया जाए कि यदि परीक्षण आवेश, डायरेक्ट लिख लो, परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु V से C तक अल्प दूरी dx लाने में बल F के विरुद्ध किया गया कार्य। अब जब किया गया कार्य निकालेंगे तो देखो जरा कितना आ जाएगा भाई, कि भाई कार्य हो गया हमारा dw। dw क्यों हो जाएगा, dw का कारण है जब हम दूरी सूक्ष्म ले रहे हैं तो हमारा कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म ही हो गया। कार्य क्या हो जाता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल तो हो गया F और विस्थापन कितना आएगा कि भाई हम कहां से अनंत से किसी अंदर की ओर आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो विस्थापन है बल के विरुद्ध हो रहा है। जब विरुद्ध हो रहा है तो दूरी किसकी लेंगे, माइनस की आएगी हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास dw इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस आएगा 1/4πε0 इंटू के और q इंटू क्यू नोट अपॉन x का स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। अब ये तो छोटे से अवयव का कारण आ गया। अब क्या कर लिया जाए कि परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से, यहां पे लिख लेंगे कि परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब जब यहां तक लेके आएंगे कि भाई अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, A तक लेके आ रहे हैं, तो कार्य भाई हो गया हमारे पास W। लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से कहां तक, R तक। माइनस आ गया 1/4πε0 इंटू के Q इंटू क्यू नोट अपॉन x का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा भाई dx। अब देखो यहाँ पे कि भाई हमें क्या निकालना है, W निकालना है। देखो यहाँ माइनस के Q इंटू क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटू के, ये सारी की सारी राशि dx के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट है। और अंदर जो रह जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी से लेके R तक और x नीचे बटे में ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी और इंटू हो जाएगा dx। अब इसका क्या कर देना है, अभी इसका कर लेना है हमें समाकलन। अब समाकलन में क्या होता है, समाकलन में एक घात जुड़ जाती है कि -2 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी -2 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर कितनी बचेगी, -1 बचेगी। देखो किस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास कि W इज इक्वल टू हो गया Q इंटू क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटू के। ठीक है। और यहाँ पे x की पावर -1 वटे नीचे भी -1 ही बचेगा। लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से लेके R तक। अब इसे देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कि भाई -q इंटू क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटू के
और ये हो जाएगा -1/x, लिमिट हो गई इन्फिनिटी से लेके r तक। अब जब हम लिमिट रखते हैं तो सबसे पहले लिमिट रखी जाती है हमारी ऊपर वाली, फिर आती है हमारी नीचे वाली। देखो कैसे कि भी W इज इक्वल टू हो जाएगा -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू k। ठीक है, अब पहले रखा हमने माइनस के 1/r, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अब 1/∞ की तो वैल्यू 0 हो जाती है, इससे तो कोई मतलब नहीं, काम खत्म हो गया। केवल क्या बचा, माइनस के 1/r बचा, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हमारे पास कार्य आ जाएगा कि भी जो प्लस हो गए तो 1/4πε0 इंटू के, और आ जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, कार्य मिल गया। अब जब कार्य हमें प्राप्त हो गया है तो देखो इसके आगे, परंतु हमारे पास विभव की परिभाषा से क्या आ जाता है, देखो यहां पे लिख लेंगे, परंतु लो विभव की परिभाषा से। अब विभव की परिभाषा से क्या आता है, फार्मूला, फार्मूला हो जाता है हमारे पास, देखो यहां पे लिख लेते हैं कि जो विभव होता है वो हो जाता है W अपॉन किसके, क्यू नोट के। जब W अपॉन क्यू नोट है तो W की वैल्यू हमें दिखा रखी है भाई, कि भाई हमारे पास आ गया 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू क्यू नोट अपॉन कितना है R, और बटे में कितना है क्यू नोट, तो ये आ गया क्यू नोट, क्यू नोट से कट गया क्यू नोट, तो विभव हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के, और Q अपॉन बन जाएगा R। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब इसे भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं कि वायु अथवा निर्वात के लिए इस K की वैल्यू हम कितनी रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस K की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 1 रख लेंगे। लो देखो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा काम, थोड़ा साफ कर लिया जाए, नीचे नहीं आ रहा है भाई, लो यहां से साफ कर लेते हैं। देखो यहां पे लिख लेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए इस K का मान जो हो जाता है 1 के बराबर आता है। अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास विभव आ गया 1/4πε0, और Q अपॉन किसके आ जाएगा, R। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण हमें विभव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो दोबारा समझ लीजिए, दोबारा से मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाई हाँ, आपको जो है यहाँ पे कोई भी ना तो थ्योरी रटनी है कि हाँ भाई किस प्रकार से हम थ्योरी लिखे, सारे का सारा ये इस प्रकार से फिगर बनाइए और इसके अनुसार आप जो है लिख सकते हैं। देखो दोबारा सुनो कि मान लिया जाए कोई चार्ज हमारा बिंदु O पर स्थित है और इससे r दूरी पर हमने बिंदु ले लिया है A, और यहाँ पे हमें क्या देखना है, वैद्युत विभव निकालना है। जब वैद्युत विभव निकालना है तो इसके लिए हमने मान लिया जाए इस बिंदु A की सीध में कोई एक बिंदु, अन्य बिंदु हमने क्या ले लिया, B ले लिया, जिस जो कि कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। अब इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, कह देंगे कूलाम के नियम के अनुसार, वो हमने निकाला F बराबर 1/4πε0 इंटू के, Q इंटू क्यू नोट अपन किसके आ जाएगा, x के स्क्वायर के। अब वहां से क्या करा कि क्यू नोट को कहां लेके आए भाई, बिंदु B से C तक लेके आए, कितनी दूरी चली dx, तो उसमें कार्य निकाल लिया। जब उसके लिए कार्य मिल गया तो फिर संपूर्ण कार्य निकाल लेंगे, कहां से, अनंत से लेके बिंदु A तक का। बस वही चीज हमने करी है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को।